एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करना और एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करना, अल्टीमेटली है ना, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ेगा, आपका जो लाइक इंटरनल पावर होता है वो डाउन करेगा। थियोरेटिकल पार्ट वर्सेस प्रैक्टिकल पार्ट, दोनों का रेशियो कितने में और कैसे डिवाइड होना चाहिए। तो थियोरी 10% इज इम्पोर्टेंट। क्या बिजनेस पर्सन को भी ये सब पर्टिकुलर जो स्किल्ड एक्टिविटीज है वो कुछ सीख के रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली ये कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन पूछता हर कोई। सैलरी रेंज क्या होती है, सबसे पहले तो जॉब मिल जाएगा कि नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए क्या हो सकता है? सर्टिफिकेट सच्ची में मैटर करता है? ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट अच्छी जगह से मैटर करता है स्टेप इन करने के लिए। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो सीरीज बिजनेस इनसाइड आउट। आज जिन गेस्ट के साथ हम ज्वाइन हो रहे हैं उनके साथ आपने एक प्रीवियस एपिसोड हमारा देखा होगा, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस एक्टिविटीज के दोनों में कितना फ्यूचर और कितना ब्राइट स्कोप आपके बच्चे के लिए हो सकता है। तो आज का हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो इस चीज़ के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं कि एनिमेशन, वीएफएक्स या फिर आप फोटो एडिटिंग बोल लीजिए, वीडियो एडिटिंग बोल लीजिए, उसके अंदर अगर आपके बच्चे एंटर होते हैं या अगर आप खुद एंटर होने का प्लान कर रहे हो तो आपका फ्यूचर आप किस वे में लेके जा सकते हो और आपकी जो स्कोप ऑफ फ्यूचर है, स्कोप ऑफ सैलरी है, वो क्या हो सकती है। तो आज का थोड़ा सा डिस्कशन हमारा रहेगा ऑन द इंफॉर्मेशनल बेस ऑन क्या वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, एनिमेशन, 3D ये आपके फ्यूचर को राइट साइड में लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता। सो लेट्स वेलकम मिस्टर मितुल शाह, जो लास्ट 12-13 साल से इस फील्ड से रिलेटेड है। इस फील्ड में काफ़ी लोगों को गाइड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि वो ये फील्ड के अंदर अपना अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हैं। एंड सेकेंडरी उनके काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सीख के, बाहुबली का नाम आपने सुना होगा, तो बाहुबली मूवी के अंदर उन्होंने वर्क किया है। सो लेट्स डीप डाइव के किस हिसाब से वीएफएक्स, एनिमेशन, 3D एंड 2D ग्राफिक्स आपका फ्यूचर एक ब्राइटर साइड में लेके जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज एंड यस, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेलकम बैक सर टू द टाइटन पॉडकास्ट शो सीरीज बिजनेस इनसाइड आउट। लास्ट वाले में हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी पेरेंट्स को लेके। अभी जो मेरे को आपसे पूछना है एक पर्टिकुलर सेकंड एस्पेक्ट जिसके ऊपर पेरेंट्स के डिसीजन टोटली डिपेंड करते हैं कि हाउ दे गाइड। सिंपली बोलने जाऊं, इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट्स वाले जो है वो जिस हिसाब से गाइड करते हैं, पेरेंट्स उसी हिसाब से समझ के सब कुछ करते हैं। अब प्रीवियस एपिसोड में आपने ये चीज बोली थी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के जो कोर्स होते हैं वो होते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, डिपेंडेंसी कि स्किल्ड बेस करना है, लीडरशिप बेस करना है या किस पे करना है। बट कई इंस्टीट्यूट्स ऐसी है जो क्रैश कोर्स करवा रहे हैं 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने में एडवांस कोर्स बता रहे हैं वो लोग। अच्छा, एडवांस कोर्स। मैं बोला हाउ इज इट पॉसिबल कि प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, वीएफएक्स सब 6 महीने के अंदर हो जाए। एंड ये लिटरली कैसा कि मेरे वहां पर जो पर्टिकुलर स्टाफ आया था ना, वो वहां से ट्रेन होके आया, उसको बताया तो बहुत कुछ कि ऐसा ऐसा ये सब होगा। वो बंदा मेरे यहाँ आके बोलता है सर वहां पे जितना नहीं सीखा उससे ज्यादा मैं आपके यहाँ पे सीख लिया। तो ये जो मिसलीड और मिसगाइड है वो पर्टिकुलर क्या रीजन है कि वो लोग ऐसा करते हैं? सर वो गलत नहीं है। आपने जो वर्ड बोला ना कि उसको बताया था, तो सही बात है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो बता ही सकते हैं, सिखा नहीं सकते। Okay. तो स्टूडेंट्स हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि आपको बताने वाले जगह पे जाना है कि सिखाने वाले जगह पे जाना है। एक होता है सीखना, एक होता है देखना। अगर सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी है देखने की, हाँ ये ग्रीन स्क्रीन के अंदर पूरा जो बैकड्रॉप हट जाता है, पूरा ये ब्लास्ट होता है, ये ट्रेन ऐसे ब्लास्ट हो जाती है, प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ होता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, तो ये रियल टाइम में कैसा होता होगा। तो सिर्फ ये क्यूरियोसिटी आपकी है और वो आपको जाएंगे 3 महीने, 6 महीने में आपको बता देंगे कि ये देखो ऐसा होता है, इसको ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं, ये हटा, यहाँ से हट जाती है, यहाँ से ये हो जाता है, यहाँ से वो हो जाता है। तो आपको क्रैश कोर्स करना चाहिए। और एक्चुअली क्रैश कोर्स क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में होते हैं क्रैश कोर्स, बट क्रैश कोर्स आर बिल्ड फॉर लर्नर्स। कि बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स है कि जो अपग्रेडेड मॉड्यूल्स नहीं पढ़ाती है।
तो जैसे कि मैंने आज सीखा, तो मैंने सिर्फ आज तक का सीखा, अगले 5 साल तक का नहीं सीखा। तो नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर जो भी इंडस्ट्री में नया आता है, तो कोई कोई इंस्टीट्यूट्स क्या करती है कि वापस रिकरिंग रेवेन्यू बिल्ड करने के लिए वो उनको यही पीरियड तक का सिखाती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा वापस आए मेरे पास सीखने के लिए, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्रैश कोर्स रखा कि अभी आज तक का किसी ने सीखा, तो अगले 2 साल के अंदर वो बच्चा मेरे पास वापस आएगा सीखने के लिए कि सर अभी तो ये सॉफ्टवेयर नया आया है, इसके अंदर तो ये नया आया है, तो ये मेरे को वापस सीखना है। तो उनको वापस 3 महीने 6 महीने के क्रैश कोर्स करवा के वापस भेज देती है। लेकिन फ्रेशर्स के लिए कभी क्रैश कोर्स नहीं होता है। फ्रेशर्स के लिए तो बिगिनर कोर्स ही होता है ना। उसको रूट से स्टार्ट करना होता है, उसको हिस्ट्री से स्टार्ट करना होता है कि इंडस्ट्री का रूट क्या है, ये इंडस्ट्री का इमर्जिंग सेक्टर क्या है, उसके बाद में इसके अंदर क्या पाइपलाइन आएगी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है ना 3 फेज में डिवाइडेड है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये फेज को आपको समझना है। अभी 3 महीने और 6 महीने के अंदर ये तीनों फेज आपको आना, इट्स नॉट लाइक पॉसिबल। नॉर्मली सर जैसे आपने 3 फेज बताया ना, टेक्निकली आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसमें प्री प्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है या प्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है। उनको क्या है, उनके माइंड में एक ही चीज है, शूट करो पोस्ट प्रोडक्शन करो और शूट के बाद पोस्ट प्रोडक्शन भी नहीं, अच्छा शूट कर दो एडिट कर दो, बस खत्म हो गया। नहीं, यही तो पाइपलाइन है और हमारा इंस्टीट्यूट यही चीज को फॉलो करता है कि अगर कोई करियर बिल्ड करना चाहता है ना, तो हम लोग उनको यही सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट यू शुड इन्वेस्ट योर 1 ईयर, है ना। बिकॉज दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। आप जितना ये इंडस्ट्री से जुड़ोगे ना, उतना ज्यादा एक्सपोजर ये इंडस्ट्री आपको देगी। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ना अल्टरनेटिव क्लासेस भी होते हैं, और जैसे कि आज आओ, कल नहीं, कल प्रैक्टिस कर लो या जो भी है, उसके बाद वापस आओ, वापस प्रैक्टिस कर लो या कुछ भी नहीं। तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, है ना। उसके बाद सैटरडे संडे तो कुछ नहीं होगा। तो वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन में क्या रिलेवेंसी जनरेट करेगा। अगर आप कार ड्राइविंग भी सीखने जाते हो ना, तो डेली नहीं सीखोगे ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। तो डेली नहीं सीखोगे ना, तो आपका ग्रिपिंग नहीं बैठेगा उसके अंदर, है ना। तो डेली लर्निंग्स मेक्स मैन ज्यादा वो इम्प्रूव्ड और स्किल्ड बनाता है। तो ये चीज आपको इन्वेस्ट करनी होगी। अभी सबसे बड़ा माइंड के अंदर बच्चों के ये क्वेश्चन होता है कि उन्हें सीखा इंस्टीट्यूट से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। सो इंटर्नशिप उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि पहले जाओ, इंडस्ट्री की लर्निंग लो, कैसे अंदर होता है। क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में अलग वे में वर्क होता है और एक आप जब कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करते हो वो एक अलग वे में वर्क करता है। तो एज पर यू, आप जब गाइड करते हो, सिखाते हो, डू यू गाइड देम कि आप पहले जाके इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप से सीखो, उसके बाद आप लोग जॉब के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर प्लेस पे अप्रोच करो जहां पे आपको बूस्ट अप मिल सके सैलरी में। करेक्ट। एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक पैटर्न इस तरह से डिजाइन किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है और इंडस्ट्री में हर जगह पे इसका प्रेजेंस है। तो कोर्स करिकुलम से लेके हर चीज इतनी क्वालिफाइड वे में डिजाइन की है कि हमारे जो कोर्सेज चालू होते हैं ना, तो मीनवाइल हम लोग स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं इन हाउस। क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई जब इंटर्नशिप करेगा ना, तो वो कोई भी कंपनी के अंदर बर्डन काउंट होता है, क्योंकि उसको अपना कोई आर्टिस्ट को अलोकेट करना पड़ेगा उसको सिखाने के लिए, तो वो बर्डन काउंट करता है। सो वी डोंट लाइक इंसिस्ट एनीवन टू गो डायरेक्टली फॉर इंटर्नशिप। हम लोग क्या करते हैं, जब उनका कोर्स चालू होता है तो हम लोग को लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं। दैट वाज आल्सो पेड, है ना। पेड अनपेड दोनों होते हैं। वेब सीरीज के ऊपर होता है, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स आता है, लाइव प्रोजेक्ट्स आता है, कॉमर्शियल शूट्स आते हैं। तो वो हम लोग उनको उनके क्राइटेरिया के हिसाब से देते हैं। जो जो मॉड्यूल्स कंप्लीट होते हैं उस हिसाब से हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं, ताकि उनको लाइव फाइल्स पे काम करने का पता चले। हमारे फैकल्टीज फुल टाइम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनको प्रॉपरली गाइड करने के लिए कि ये तू सही जगह सेव कर रहा है नहीं कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन नहीं पता होता है, तो हर चीज पहले वो सीख लेता है। एट द एंड ऑफ द कोर्स वी सजेस्ट देम टू गो इन अ डिफरेंट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर इंटर्नशिप। और वो भी पेड भी होती है, अनपेड भी होती है। मेजोरिटी पेड देते हैं वो लोग। उसका रीजन है कि ये लोग फिर है ना प्रॉपर ट्रेंड होके जाता है। इंटर्नशिप जब कंपनी में करते हैं ना, स्पेसिफिकली हमारे इंस्टीट्यूट से, तो वो लोग जो है रिक्रूटर्स, जो भी कंपनी है, दे आर वेरी क्लियर विद देयर माइंडसेट कि यहाँ से ये बंदा आया है ना, तो दैट मीन्स कि उसको मेरे को ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, ही इज ऑलमोस्ट रेडी। अभी सिर्फ वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने आया है इधर कि अभी मेरे को फ्लो कैसे जाना है। सो वो फ्लो कैसे जाता है, वो डेडलाइन कैसी होती है, वो प्रेशर कैसे होता है, ये सिर्फ माइंडसेट सेट करने के लिए हम लोग उनको इंटर्नशिप्स के लिए भेजते हैं। बाकी
टिल डेट तक का प्रोडक्ट तो हम लोग ही रेडी कर देते हैं। कई एक इंस्टीट्यूट ऐसी होती है जिनके वहां से, जैसे अभी अपने ने बात किया, कुछ एक इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्स करवा रही है, 6 महीने में एडवांस कोर्स हो जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद कहीं भी इंटर्नशिप एक क्या मायने रखती है अगर कोई बच्चा निकला है, क्योंकि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करना हाँ, और एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करना, इट्स अ वास्ट डिफरेंस। देखो नॉर्मल इंस्टीट्यूट या क्रैश कोर्स करने के बाद डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप पे जाना, मैं ऐसा बोलूंगा कि अल्टीमेटली है ना, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ेगा। दूसरा, आपका जो लाइक इंटरनल पावर होता है वो डाउन करेगा। तीसरा, वहां पे जाके वो स्टूडेंट्स को गिल्ट फील होता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज क्यों होती है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। वो कॉन्फिडेंस उसका टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो देखेगा कि बाकी के इंस्टीट्यूट से, जैसे कि हमारी कोई इंस्टीट्यूट से कोई स्टूडेंट वहां पे इंटर्नशिप कर रहा है और ये कर रहा है, तो उसको वो दोनों डिफरेंस दिखेगा कि यार ये तो इतना फास्ट कर रहा है, मेरी ग्रिप ही नहीं आ रही है, यार इसको ये टूल्स पता है, मेरे को तो ये भी नहीं पता है। तो अल्टीमेटली तो स्टूडेंट ही है ना, अपने लिए तो सब इक्वल है वो स्टेज पे। कंपटीशन को देखते हुए वो खुद को फिर बोलते हैं ना, एक उसको एम्बेरेस फील होने लग एम्बेरेस जाता फील होता है, नर्वस हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फिर वो इंडस्ट्री से आउट हो जाता है। फिर वो बोलते कि नहीं यार, पेरेंट्स जो बोल रहे थे ना ये कर ले वो कर ले, वही सही थे, मैं गलत था। फिर वो गिल्ट आ जाती है। तो इसलिए मैंने हर इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे बैठ गया हूँ। आई वॉज इन पार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो तब भी जब मैं वो इंस्टीट्यूट का भी पार्ट रहा था, तभी भी जब हमारे मीटिंग्स वगैरह होते थे, तब भी मेरे सजेशंस हमेशा से यही है, लेट अवर स्टूडेंट्स हैव सम क्वालिटी, सम लाइक काइंड ऑफ लाइक ऑड मैन आउट जैसा, उसके अंदर कुछ स्पार्क, कुछ पोटेंशियल, कुछ यूनिकनेस क्रिएट करके बाद हम उसको बेचते हैं, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो वहां पे। आप सोचो सर कि आपको सारे टूल्स, सारे सॉफ्टवेयर, सारे फाइल्स एक्सटेंशन सब आते हैं और आप इंटर्नशिप करने जाओ, और एक ऐसी जगह पे आप जाओ कि जहां पे आपको बहुत कम नॉलेज है ना, सीखने के लिए आपको बेच दिया है, सिर्फ नाम दिखा के मैंने इसको इंटर्नशिप दे दिया, मैंने इसको प्लेसमेंट दे दिया है, तो और मैंने आपको डायरेक्टली वहां पे डाल दिया है, तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का? आप इंडस्ट्री छोड़ दोगे सर। भले आपने 1 साल पूरा इन्वेस्ट किया है, लाखों रुपए डाले, दिन रात मेहनत की है, आप एंड रिजल्ट के लिए ही तो काम कर रहे थे, आप यही दिन के लिए तो काम कर रहे थे, और यही दिन के लिए आपको वहां पे नर्वसनेस मिले, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिले, आपको बार बार हुआ कि यार ऐसा नहीं करने का था, कहाँ से सीख के आया तू, तो वो बहुत एम्बेरेसिंग फील करता है सबके सामने, और बोल देता है कि यार पेरेंट्स जो बोल रहे थे या मेरा जो फ्रेंड बोल रहा था ना कि यार तू नहीं करेगा, ये नहीं कर, ये कर, यही बात सही थी, एंड ही वॉकड आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो सर यहाँ पे जो बात हुई अपनी कि जिस हिसाब से बंदों को जाके वहां पर होता है, प्रैक्टिकली करना रहता है, इम्प्लीमेंट करना रहता है, कोर्स के अंदर अगर देखा जाए थियोरेटिकल पार्ट वर्सेस प्रैक्टिकल पार्ट, दोनों का रेशियो कितने में और कैसे डिवाइड होना चाहिए? एक्चुअली हर इंडस्ट्रीज, मतलब हर इंस्टीट्यूट है ना, ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल्स होता है, लेकिन मैं ये बात पे बिलीव नहीं करता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट्स में हम लोग ने 10 to 20% थ्योरी भी रखा है। क्यों रखा है? जैसे यही चीज के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। और क्यों करते हैं पता है? क्योंकि ऑलरेडी आई एम ए स्टूडेंट, मैं वो स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैंने ये पूरा साइकिल फेस किया है। आई वॉज एन स्टूडेंट, आई वॉज एन फैकल्टी, आई एम ए ओनर, है ना, तो अभी मैं फ्रेंचाइजी भी ओन करता हूँ, तो ये पूरी जर्नी मैंने नहीं की है, तो मैंने हर फेज से निकला हूँ। तो ये बात मैं बहुत क्लियरली समझ सकता हूँ कि हर स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, हर पेरेंट्स को क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत हार्डली EMI पे किया है, तो वो भी दिन मैंने देखे हैं। इवन मेरा जो छोटा भाई है वो भी ये सेम इंडस्ट्री से है ना, तो हम दोनों के EMI पापा पे करते थे, हम लोग भी बाहर रहते थे, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक जगह पे मर्ज किया। जैसे मेरा पूरा एकेडमिक का एक्सपोजर है, वैसे मेरा जो छोटा भाई है उसका पूरा प्रोडक्शन का एक्सपोजर है। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को ये दोनों स्पेशलिटी मिलती है कि प्रोडक्शन के एक्सपीरियंस में कैसे काम करते हैं और एकेडमिक्स के एक्सपीरियंस में कैसे काम करते हैं, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन कोई और दे नहीं सकता है। और हम बात जो कर रहे थे इस थ्योरी और प्रैक्टिकल्स की, तो हमने थ्योरी के भी ऊपर थोड़ा सा फोकस रखा है। फोकस मतलब 10 to 15%, कि हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स लाके रखी है हमारी इंडस्ट्री की, है ना, कि बच्चे को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप लोग क्या करो कि एटलीस्ट ना दिन के अंदर जब क्लास अटेंड कर लो या जाओ उससे पहले बुक का कोई भी एक पेज पढ़ो, उससे उसकी जो टेक्निकलिटी के वर्ड्स होते हैं ना, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उससे वो फेमिलियर होता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ नॉर्मल कंपनीज में प्लेस नहीं करते हैं, हम लोग रेप्यूटेड बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे स्टूडेंट्स जाते हैं। इवन अब्रॉड में भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बाहर के प्रोडक्शन हाउस में भी काम करते हैं,
है ना। तो वहां पे जब वो टेक्निकल वर्ड्स उसके बाकी के आर्टिस्ट बोलते हैं ना, तो इनको समझ नहीं आता है। बाकी की जगह जहाँ पे थियोरी प्रमोट नहीं करते, जरा भी फोकस नहीं करते, तो उनको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है। रेंडरिंग क्या होता है, ये क्या होता है, ऑक्लूजन क्या होता है, वो क्या होता है, पासिस क्या होता है। तो हम लोग उसको रेडी करते हैं ये सारे वर्ड्स बोलने के लिए, कि पहली बार किसी को ऑक्लूजन बुलाएगा तो वो शायद प्रोनाउंस गलत कर देगा और बाकी के लोग का इंप्रेशन उसके सामने गलत पड़ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो हम ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं एकेडमिक्स के अंदर, कि नहीं, पहली बात यहाँ पे मिस्टेक करे तो हम उसको करेक्ट कर पाएंगे कि दिस इज कॉल्ड ओक्लूजन। बहुत लोग तो सॉफ्टवेयर के नाम सही से नहीं ले पाते, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ बिठा दो, कोर्स कंप्लीट करा दो, जॉब लगा दो, इट्स नॉट अ वे, है ना। वहां पे वो एक बार उसको जॉब दिला देगा, लेकिन जो कंटिन्यूसली ग्रोथ है, जो कंटिन्यूसली जो सस्टेनेबिलिटी है, वो टूट जाती है फिर। तो थियोरी 10% इज इंपॉर्टेंट, ताकि वो टर्मिनोलॉजी से, टेक्निकल चीजों से, टेक्निकलिटीज से वो फेमिलियर हो जाए, एंड बाकी 90% वी आर 100% ऑन प्रैक्टिकल्स। अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट लेट अस लीव द स्टूडेंट्स अपार्ट, क्या एनिमेशन, वीएफएक्स और ये जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो नए या फिर अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए है, या पर्टिकुलर जो बिजनेस पर्सन है, एस यू आर इनटू बिजनेस कंसल्टिंग टू, क्या बिजनेस पर्सन को भी ये सब पर्टिकुलर जो स्किल्ड एक्टिविटीज है वो कुछ सीख के रखना चाहिए? मैंने जैसे हमारे पहले पॉडकास्ट में बताया था कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। लाइक दैट वाज फॉर स्टूडेंट्स एज वेल, वर्किंग प्रोफेशन एज वेल, जो घर पे अभी आइडियली है, हाउसवाइफ है, या क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको फ्रीलांसिंग भी देती है ना, एक आपको स्किल सेट देती है। तो वो स्किल्ड को आपको कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ चैनलाइज करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर कोई एक बिजनेस ओनर है, उसकी डिपेंडेंसी है बार बार पोस्ट बनाने की, रील्स बनाने की, वीडियो शूट करने की, पॉडकास्ट करने की, या कुछ भी, तो अगर उसको वो डिपेंडेंसी कम करनी है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि यार वो बंदा जो है वो 5-5 दिन बोल रहा है, 10-10 दिन बोल रहा है, तो ही कैन ट्राई दैट थिंग कि चलो मैं सीखता हूँ, मुझे नॉलेज आएगा, मुझे थोड़ा पता चलेगा, खुद मैं करूंगा थोड़ा बहुत, तो मेरा कॉस्ट कटिंग मैं कर पाऊंगा थोड़ा सा, है ना। या फिर मैं टीम को और इफेक्टिवली समझा पाऊंगा, टेक्निकलिटी समझ पाऊंगा उसकी और समझा पाऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली कि कोई भी कर सकता है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स है वो फुलफिल होना चाहिए। कि करंटली सर कैसा होता है कि जब अब व्हेन आई टीच अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है, उसमें कई एक बिजनेस पर्सन भी आते हैं। सो मेरा उनको बोलने का एक ही चीज का रहता है कि यू शुड लर्न समथिंग, ठीक है, एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड। करेक्ट। अब भी आपके पास टाइम है तब आप कर रहे हो, लेटर ऑन व्हेन यू विल डोंट हैव एनी टाइम, यू आर गोइंग टू एसोसिएट विद सम एजेंसी। अब एजेंसी आपको बराबर काम करके दे रही है या नहीं दे रही है, इफ आई डोंट हैव एनी नॉलेज, मुझे कुछ नहीं पता है कि भाई रील्स कैसे शूट होती है, एडिट क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो कोई भी थर्ड पर्सन आके मुझे कुछ भी बना के दे देगा और मैं उसमें बन जाऊंगा पागल, कि वो तो मेरे को बोलेगा कि हाँ सर ये एकदम परफेक्ट है, इससे अच्छा बन ही नहीं सकता है। अब मुझे तो मानना पड़ेगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं। उसके अगर परसेप्शन से देखने जाए तो ऐसे कोई कोर्सेज अवेलेबल है जो पर्टिकुलर जो भी अपना बिजनेस वाले हैं उनको एटलीस्ट और कुछ नहीं तो एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर दे कि वो जिनके साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, वो उनको पागल बना के ना चले जाए कि आप जो करवा रहे हो, हम जो करके दे रहे हो उससे अच्छा है ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं, है ना, या एडवांस कोर्स नहीं, शॉर्ट टर्म कोर्सेस है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो लोग सीख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज से क्या आएगा उनको कि बेसिक्स चीजें वो खुद करना स्टार्ट कर पाएंगे, टेक्निकल पार्ट से वो अवेयर हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर से वो अवेयर हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे मार्केट्स में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो और हर लोगों का आउटपुट डिफरेंट वे में जनरेट होता है। तो कोई बंदा जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो वो उसको बोल सकेगा कि नहीं यार एक काम करना, तू ये MP4 में आउटपुट निकल रहा है तो ये फाइल हैवी बन रहा है, मेरे को H264 में निकाल देना। तो ही वुड बी अवेयर, तो उनको भी लगेगा हाँ यार ये सर को तो नॉलेज है, मैं इसको बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा, है ना, तो मुझे ये करके देना पड़ेगा, मैं ऐसे ही नहीं जा पाऊंगा, मुझे यार ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। अब तक तो मैं इस पे कर लेता था, सर को अभी पता चल गया कि यार ये सॉफ्टवेयर से अच्छा आउटपुट जनरेट होता है, तो यार मेरे को या तो मेरी जॉब चली जाएगी या तो मुझे अपग्रेड होना पड़ेगा, है ना। तो ये डिफरेंस आ जाता है। और उनको जो क्वालिटी डिलीवर होती थी और उसके बाद में जो क्वालिटी डिलीवर होगी
उसमें बहुत डिफरेंस उनको खुद को फील होगा। सो अभी तक मैं कोई भी आपके पास जो अभी तक मैं जस्ट एक कॉमन क्वेश्चन है कि पेरेंट्स जब आते हैं आपके पास तो उनके सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आपसे क्या रहते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके कि भाई हमारे बच्चे के क्या होने वाला है, कैसे करवाओगे? तो अगर कॉमन क्वेश्चंस की बात की जाए वो, और सबसे बेतुका सवाल जो मेजर ऑफ आपको सुनने मिलता है, बेतुका इन द सेंस बिना सिंह पूंछ का, कोई मतलब नहीं है उसका लेकिन पूछता हर कोई है। एक्चुअली देखो पेरेंट्स, मतलब मैं क्लोजली जब बातचीत करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, तो दो टाइप के पेरेंट्स जनरली आते हैं और होते हैं। एक होते हैं बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप होते हैं कि उसको करवाना ही नहीं है, दे आर वेरी श्योर, बट उसके बेटे ने इन्फ्लुएंस किया है, फोर्स किया है, घर पे से बोला है कि नहीं आपको जाओ देखो एक बार ये है, तो वो आए हैं सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं देख के, फिर कुछ ना कुछ क्वेरीज निकालते हैं कि नहीं आओ तो ना हो, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, और कुछ भी रीजंस देके फिर दे वॉकड आउट। एक ऐसा होता है, उसमें हम लोग फिर कुछ नहीं कर सकते, वी जस्ट एडुकेट देम, वी जस्ट गाइड देम प्रॉपरली एंड देन वी लीव इट। दूसरे पेरेंट्स जेन्यूनली जानना चाहते हैं कि सर मेरे को कुछ चीज़ें जाननी है, जैसे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी का करियर का सवाल है, ये उसका फ्यूचर है पूरा, तो इसके अंदर उसको क्या क्या चैलेंजेस आएगी, क्योंकि बाप हमेशा चैलेंजेस की बातें करेगा, है ना, वो फेम की बातें कम करेगा, उसको पता है कि वो तो करेगा, है ना, लेकिन पहले वो बोलेगा यार मेरे को ये जानना है कि मेरा बेटा फंसने वाला कहाँ कहाँ है या मेरी बेटी फंसने वाली कहाँ कहाँ है ना, तो वो हमेशा चैलेंजेस की बातें करेगी। सर सैलरी रेंज क्या होती है, सबसे पहले तो जॉब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो मैं उनको बहुत प्रैक्टिकली जवाब देता हूँ, बहुत सेटिस्फाइड वे में जवाब देता हूँ, और उनको पता चल जाता है कि हाँ ये बात सही है। वी यूज गूगल फॉर दैट, हम लोग हमारा कुछ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। सो विद दैट एनालिसिस हम लोग उसको यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं। उसके बाद सर ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना, अब ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि हमें उनको कमिटमेंट देना है ना, किसी के करियर की जिम्मेदारी लेनी है, तो उसके लिए वी सर्व देम ए डेमो क्लास कि सर लेट देम लाइक चेक दिस थिंग फर्स्ट, क्योंकि आपको डाउट है तो हमको तो 100% डाउट है कि होगा कि नहीं होगा। देन वी सजेस्ट देम कि चलो सर एक डेमो क्लास हम लोग को लेने दो। तो क्या होता है कि डेमो क्लास में सिर्फ स्टूडेंट्स जज नहीं करता है, फैकल्टीज आल्सो जजिंग कि भाई इसकी कैपेसिटी है और किधर तक की है। विद दैट डेमो क्लास हम फिर पेरेंट्स को बोलते हैं कि सर यस ये कर लेगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो यहाँ से ये दूसरा सवाल का उसका जो भी क्वेरी है ये हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आता है उनका फाइनेंशियल, बराबर है, चलो सर जॉब भी लग जाएगी, ये कर भी लेगा, अभी फाइनेंस पार्ट कैसा मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। तो जनरली सॉफ्टवेयर जो है वो चार्जेबल्स होते हैं, फैकल्टीज के चार्जिंग होते हैं, मतलब पेड सारी चीज़ें, और वी कीप वेरी एथिकल फैकल्टीज, हाई ट्रेंड फैकल्टीज, तो उनका एक सैलरी रेंज अलग होता है। उनको हर चीज़ की इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बाकी सब जगह पे है ना, सिर्फ सिखाने के लिए, मैंने बोला ना, ये जैसे आपने एडवांस कोर्स वगैरह सिर्फ बता दिया था, तो बताने के लिए होता है, हम लोग के यहाँ पे सब सिखाने के लिए होता है। तो वी हैव ऑल द गैजेट्स लाइक ऑल द डिवाइसेस। जब फोटोशॉप होता है ना तो उसके अंदर डिजिटल पेंटिंग, मेट पेंटिंग, ये सब चीज़ है, तो वी हैव केप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पेन टैब्स इन अवर इंस्टीट्यूट, है ना, ताकि स्टूडेंट्स को लेना नहीं पड़ता है वो चीज़, वो खुद वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखता है, ताकि जब इंडस्ट्री में जाए तो उसको घबराहट ना हो, यार अब मैं ये पेन कैसे पकड़ूंगा, है ना, दे आर वेरी यूज्ड टू विद ऑल दिस गैजेट्स, है ना। उसके बाद में जैसे कि 3D प्रिंटर्स, तो जब कोई 3D का अपना खुद का मॉडल बनाता है, वी हैव 3D प्रिंटर्स इन आवर इंस्टीट्यूट्स, तो वो खुद के 3D प्रिंट्स निकाल के देख सकते हैं, यस, और उसको पता है कि 3D प्रिंटर कैसे चलाने का है। मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो 3D में काम करते हैं, दे आर नॉट अवेयर विद ऑपरेटिंग ऑफ एनी 3D प्रिंटर्स। मेजर ऑफ सर ये पता भी नहीं है कि 3D प्रिंटर नाम की चीज आती भी है, हाँ। और कुछ एक को तो अगर ये पता है तो उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि खरीदा कहाँ से जाता। सर उसकी गलती उनकी नहीं है ना, उसकी गलती नहीं है, उनके मेंटर्स की गलती है कि उनको ये सारे प्रैक्टिकल्स उनको बताया गया है, सिखाया नहीं गया है ना। बताना और सिखाने में यही डिफरेंस है। हम लोग सिखाते हैं हर बार कि ये प्रिंटर है, इसको ऑपरेट करो, इसके अंदर कौन सी फाइल्स एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, ये जानो, रिले कैसे चेंज करते हैं, रिले कौन सी डाली जाती है, कैसे डाली जाती है, अपने मॉडल्स वहां से कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या उसकी टाइमलाइन होती है, क्या उसका फ्रेमिंग होता है, क्या उसका फ्रेम रेट्स होता है, वो हर प्रैक्टिकल चीज सिखाने के बाद वो खुद बंदा उसके ऊपर काम करता है। उसके बाद गेमिंग के ऊपर जाता है तो AR VR के डिवाइस है ना, मेटाक्विज के डिवाइस आते हैं, वी हैव केप्ट ऑल दैट डिवाइसेस विद आवर इंस्टीट्यूट।
कि हर स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली चेक करे कि मेरा जो भी गेम बनाया है फिर ये है वो कैसे पहनते हैं, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। अब डायरेक्टली मैं किसी को इंटर्नशिप के भेज दूं किसी आर्किटेक्चर के वहां पे वॉक थ्रू बनाने के लिए और उसको बोले कि चल अब ये सेट करके दिखा, क्या करेगा वो बंदा, है ना। और अगर यहाँ पे हर चीज उसने सीखी है, देखी है, यूज की है, यूज टू है, तो वो वहां पे जाके गाइड करेगा 5 को, नहीं तू ये गलत कर रहा है, ऐसे पहन ऐसे पहन। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है उससे कि यार कितना मस्त आता है मेरे को, और वो हमेशा खुश रहेगा। और जब वो खुश होगा तो आर्टिस्टिक स्किल जो है ना उसकी और एनहांस करेगी। तो कहीं ना कहीं सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक जब आर्टिस्टिक स्किल्स की बात करते हैं अभी के टाइम के अंदर, बोलते हैं ना टेंशन किल्स क्रिएटिविटी, ठीक है, आप स्ट्रेस में हो, आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर इफेक्ट करता है, करेक्ट। तो जो क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए पर्टिकुलर आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है कि अगर उनको अपनी क्रिएटिविटी बरकरार रखनी है, सो हाउ शुड दे फेस द चैलेंजेस दे आर हैविंग इन देयर लाइफ और इन देयर करियर? एक्चुअली आप कभी मेरे इंस्टीट्यूट पे आना, आपको जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना वो कोई भी है ना टेंशन में नहीं लगेंगे, क्योंकि हम लोग है ना जैसे वो अंदर आते हैं ना वहाँ का कल्चर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के फैकल्टीज, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ के वाइब्स वैसे ही रखते हैं ना कि वो हर चीज़ दूर के बाहर ही छोड़ के आता है। हमारे फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के बीच में हम लोगों ने एक ज़रा भी थीन लाइन नहीं रखी है ना। बहुत ही वो लोग फ्रेंडली काम करते हैं, ग्रुप एटमोसफियर ऐसा होता है। एक्चुअली उसको जो सीखना था, जो करना था, वो करेक्ट जगह पे है ना। तो ये सब चीज़ों से वो हमेशा के लिए वो हमेशा दूर रहता है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे एवरी सैटरडे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उनकी क्रिएटिविटी जो उसका नर्चरिंग लेवल है, उसका जो इग्नाइट है, उसको एम्पावर करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर इंडस्ट्री में उसका प्रेजेंस है, OTT प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनल्स पे। तो उन लोग के पास पूरे ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि चलो ये तो हमारे इंस्टीट्यूट्स है हर जगह पे इंडिया में अलग अलग सेगमेंट्स में, हर सिटीज के अंदर, लेकिन वहां पे तो उनको प्रोडक्ट डिलीवर करना है प्रोडक्शन हाउस के अंदर। तो वहां की क्रिएटिविटी, वहां का स्ट्रेस लेवल, वहां की डेडलाइन, वहां का प्रेशर उनको हैंडल करना और डिफिकल्ट पड़ता है। बीइंग एज एन स्टूडेंट वहां पे ज्यादा डिलीवरीज होती है, तो वहां पे वो लोग जो एक्सरसाइजेस करवाते हैं प्रोडक्शन हाउस में, वही हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी वो लोग डिलीवर करवाते हैं कि यहाँ से ही बाय प्रोडक्ट ऐसा रेडी हो कि वहां पे आते आते वो ये लेवल पे काम कर पाए। काइंड ऑफ मॉक राउंड। करेक्ट। तो मॉक राउंड आपके हिसाब से मॉक राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं, कि इंडस्ट्री प्रिपेयर हो गया या माइंड प्रिपेयर करना हो गया या जो भी आगे अपकमिंग चैलेंजेस है उसको फेस करना हो गया उसके लिए। अब सबसे बड़ा टास्क, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसको अगर ये फील्ड के अंदर एंटर होना, स्पेशली एनिमेशन, VFX, ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए क्या हो सकता है और उनको क्या पर्टिकुलर माइंडसेट प्रिपेयर करके ये फील्ड में एंटर होना चाहिए? अगर आप एनिमेशन, VFX, ग्राफिक्स, गेमिंग या कोई भी ये इंडस्ट्री के अंदर आप स्टेप इन कर रहे हो, तो सबसे पहला तो आपका इंटरेस्ट है ना, ये आपको जानना जरूरी है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। कोई काम कर रहा हो तो उसको देखना अच्छा लगता है, मैं खुद ये करूँगा तो मुझे अच्छा फील होगा, ये पहला माइंडसेट होना चाहिए। तो आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी कंस्ट्रेंट ऐसा नहीं आएगा कि जो आपको रोक पाएगी। एंड एक बार आप कोई भी इंस्टीट्यूट में आप चले गए, फिर छोड़ दो सब उसके ऊपर, गो विद द फ्लो। मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो, मैक्सिमम फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट करो, और मैक्सिमम टाइम आप सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करो, है ना, जितना। क्योंकि क्या होता है कि रिक्रूटर्स जो होते हैं ना ये इंडस्ट्री के, बहुत शार्प होते हैं, इतने सालों से होते हैं, इवन दो आई वाज इन पार्ट ऑफ इट। तो वो जो स्टूडेंट्स का जो माउस का फ्लो होता है ना, सिर्फ वो उसके क्लिक्स और उसके फ्लो से पता चल जाता है कि ये बच्चे में कितना पोटेंशियल। इसलिए हमारा हर दिन प्रैक्टिकल होता है कि उसकी जो फ्लो है, उसका जो एल्गोरिदम है टूल्स ढूंढने का, टूल्स देखने का, वो क्लिक 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 टक 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 ऐसा करता है। और एक होता है वो ऐसे ढूंढता है, ऐसा माउस ये कहाँ है, मूव, ओके, ये मेनू, ओके। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि किस पे कितना टैलेंट है, और कौन स्टूडेंट कहाँ से आया है वो भी आप पीछे बैठ के जज कर सकते हो। एक होता है वो टक 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 करके डायरेक्ट ऐसे काम करना स्टार्ट कर दे, और एक है वो ढूंढता है। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट वेरी फेमिलियर विद दैट। ऑल्टरनेटिव क्लासेस अटेंड किए होते हैं, वीक में 3-4 बार गया होता है, उसको सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया, उन लोग को सिर्फ फीस मिल गई, बात खत्म हो गई। सर्टिफिकेट सच्ची में मैटर करता है? ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट अच्छी जगह से मैटर करता है स्टेप इन करने के लिए। उसके बाद तो आपका स्किल सेट है, ओके, है ना। तो एक रेप्यूटेड लोगो, इंडस्ट्री प्रेजेंस वाला लोगो जो मार्केट में है,
जो सालों से है, बराबर है, जो आपको उसके बेस से तो पता चलेगा ना रिक्रूटर्स या कोई भी कंपनी को कि इसके कंटेंट कितने स्ट्रांग होंगे। जैसे हमारा, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में प्रेजेंस है हर जगह पे, तो प्रैक्टिकल नॉलेज उन लोग को मिलता है, और वो जो कंटेंट रेडी कर पाएंगे वो बाकी कोई नहीं रेडी कर पाएगा, क्योंकि वो खुद इंडस्ट्री में है, तो उनको पता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है आज और अगले 5 साल के लिए। बाकी कोई इंडस्ट्री में नहीं होता है तो उनको पता नहीं चलता है। वो लोग सिर्फ फ्लूकली डिजाइन करते हैं अपने कंटेंट, क्या अभी ये सॉफ्टवेयर चल रहा है तो ये होता होगा, ये चल रहा है तो ये होता होगा, है ना। वो लोग सिर्फ एजम्पशन से कंटेंट को डिजाइन करते हैं। जबकि हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो खुद इंडस्ट्री में है, तो वो प्रैक्टिकल लर्निंग्स के बेस्ड पे कि वहां पे क्या रिक्वायरमेंट्स चल रही है, नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या रिक्वायरमेंट्स और आएगी, क्योंकि लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स चलते हैं मूवीज के, वेब सीरीज के, तो विद दैट थिंग दे डिजाइन द कोर्स करिकुलम। सो सर लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक, कि आपको आंसर देना है वो भी तुरंत, सोचने नहीं बैठना है। दैट्स व्हाई इट्स अ रैपिड फायर I will राउंड। try. ओके, सो स्टार्ट करें। ओके, 2D और 3D दोनों में से आपका हमेशा का प्यार कौन सा रहेगा? कोर्स 3D। सबसे बड़ा मिथ एनिमेशन के बारे में क्या है? मुझे स्केचिंग आनी चाहिए। सबसे ओवररेटेड वीएफएक्स शॉट ब्लॉकबस्टर मूवी के अंदर वो कौन सा है अभी तक में? बाहुबली के। एक सॉफ्टवेयर ऐसा जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो? माया। रियल टाइम रेंडरिंग और सिनेमैटिक रियलिज्म? सिनेमेटिक। बस फीडबैक आपको आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जो अभी तक में मिला होगा? रेंडरिंग टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। कंसोल और पीसी दोनों से अंदर से कौन सा आपका फेवरेट है? कंसोल। एनिमेशन के अंदर एआई, ठीक है, वो थ्रेट है या फिर एक बून बोल सकते हैं अपना? इट्स एन बून। कौन सी ऐसी इंडियन मूवी है अभी तक में जिसने वीएफएक्स गेम को एक अलग लेवल पे लेके गया हो? वीएफएक्स गेमिंग को। वीएफएक्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हो? बहुत सारी है वैसे तो, पर सबसे फेवरेट अगर बोलने जाए तो? बाहुबली। आई थॉट रावण बोलोगे हाँ, आप, रावण भी है ही ऑफ कोर्स। क्योंकि रावण एक्चुअली बहुत बिहाइंड द टाइम थी। हाँ, कि एक्चुअली बहुत बाहुबली पहले- बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स से बाहुबली में काम किया है। अच्छा, तो मतलब काइंड ऑफ ये तो प्रमोशन हो गया। ये भी है। ठीक है, अगर आपको सब कुछ छोड़ना हो, ठीक है, और सिर्फ एक चीज को बनाना हो, एनिमेट करना हो, वो क्या रहेगी? सब चीज छोड़ के सिर्फ एक ही चीज एनिमेट करनी है। जो मैं मानता हूँ एनर्जी को, तो वो मैं कोई एनर्जी ऐसे वे में 3D में फॉर्म करूँ कि जो वो इग्नाइट करे, वो हर जगह को पॉजिटिव पावर दे। ओके, लास्ट पर्सनल है, एनिमी आपको मालूम होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा वीएफएक्स यूज होता है, करेक्ट। ठीक है। सो जो उसमें कॉस्टिंग बताई जाती है वो क्या सच में इतनी ज्यादा होती है? हाँ, कॉस्टिंग होती है इतनी ज्यादा। रीजन? आर्टिस्टिक जो लोग हैं उनकी सैलरीज जो है वो हर चीज उनको पे करना, क्योंकि ये सैलरी स्केल बहुत ज्यादा होती है आर्टिस्ट की। हम लोग Okay. ऐसा मानते हैं कि 15,000, 20,000, 25,000 इट्स नॉट एन रियल सैलरी। जब वो 1 या 2 साल इंडस्ट्री में कवर करता है, सो यू कांट इमेजिन द सैलरी ऑफ द आर्टिस्ट। कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है। अच्छा, हाँ. मतलब It's not like- लोअर लिमिट तो छोड़ दो, अपर लिमिट कोई नहीं है। नहीं है। ओके, This is your individual strokes. Okay. This is individual you. So जितना ignite आपके अंदर है, universe have the power to give you. ओके, सो थैंक यू सर वंस Thank अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड। Thank you. ये आज का हमारा सेकंड एपिसोड था जिसके अंदर हमने थोड़ा और इन डेप्थ बात किया कि एक्चुअली इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो दिखाने वाले कौन से होते हैं और सिखाने वाले कौन से होते हैं, एंड साथ साथ में हमने ये भी जाना कि एक पर्टिकुलर अगर बिजनेस पर्सन इन्वॉल्व होता है और उसको पर्टिकुलर नॉलेज लेनी है अगर ये इंडस्ट्री के बारे में, कि भाई उनके साथ जो काम किया जा रहा है, उनको जो काम डिलीवर किया जा रहा है वो बराबर है कि नहीं है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक कोर्स आता है, आप वो कर सकते हो। सो टू ऑल द बिजनेस पर्सन ओवर देयर, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए, मैं सर के नंबर दे दूंगा बाय डिफॉल्ट नीचे, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो कि कहीं पे भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, Definitely. आप इन्हें कांटेक्ट करिएगा बिंदास। एंड कहीं पे भी आपको ये पर्टिकुलर एपिसोड में क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड हम सर के साथ और लेके आने वाले हैं, उसके अंदर हम और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और आपकी जो जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उनको सॉल्व करने की भी ट्राई करेंगे। सो
Thank you, sir, Thank for you. joining us in this Thank you. episode. And thank you, guys. See you in the next episode. Till then, stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Thank you.